हम पास्ट में बार बार क्यों चले जाते हैं जब भी हम तैयारी करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ न कुछ पास्ट से रिलेटेड चीजें रह जाती है जिसे हम अधूरा समझते हैं और हम उस अधूरे को पूरा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इसलिए हम बार बार उस पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, उस पास्ट के सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और उस पास्ट के अपने रिएक्शन के बारे में सोचते हैं कि काश मैं कुछ अलग रिएक्ट किया होता या किया होती, काश मैं इसे कुछ अलग तरीके से परफॉर्म किया होता। हम उस लूप में फंस जाते हैं कि काश मैं ये कर लेता या कर लेती, और उस लूप में फंसने के कारण हमारा दिमाग और कुछ नहीं सोच पाता। हम पास्ट के लूप में फंस जाते हैं और हम हमारे प्रेजेंट पे, यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं तो पढ़ने बैठा था या पढ़ने बैठी थी, लेकिन फिर भी मैं ये बार बार पास्ट के बारे में क्यों सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। और कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, काश मैं ऐसा कर लेता या कर लेती। दिमाग में आते जाते हैं जब भी हम किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। और आप गौर कीजिएगा, कुछ देर के बाद ये पास्ट से रिलेटेड सिचुएशन नगेट्स आ जाएंगे और आपके दिमाग के अंदर आएंगे और आपको अपने पास ले जाएंगे, यानी कि आप पास्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे अपने प्रेजेंट को भूल के। आपने प्रेजेंट में कुछ चीज़ को अपने हाथ में लिया था कि इस चीज़ को मैं अभी करूँगा, आपने प्रेजेंट में पढ़ने का सोचा था कि इस चीज़ को मैं अभी पढ़ूंगा और आप वो नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम एक ही चीज़ को पाएंगे कि हम अपने पास्ट को सुधारने की कोशिश करते हैं और हमें पता है कि हम चाह के भी पास्ट को सुधार नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि काश हमारा पास्ट सुधर जाए, काश हम इस पास्ट को सुधार लेते, काश हम पास्ट में कुछ अलग किए होते तो आज रिजल्ट कुछ अलग आया होता। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पास्ट को नहीं सुधार सकते, हम सिर्फ पास्ट से सीख सकते हैं, पास्ट को एनालाइज कर सकते हैं और यही एनालिसिस के लूप में हम फंस जाते हैं, क्योंकि मनन और चिंतन में फर्क होता है। मनन होता है पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करना, पॉजिटिव स्टेप्स के बारे में सोचना, लेकिन चिंतन क्या बोलेंगे, हम सिर्फ नेगेटिव रिपरकशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते। तो बात आती है कि अब क्या करें, कैसे करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लाया हूँ एक सबसे बेहतरीन आंसर कि अगर आपको अपने दिमाग को पास्ट में नहीं भटकाना है, सिर्फ प्रेजेंट में रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है जो हमारे पूर्वज आज से 5000 साल पहले दे के गए हैं। अब वो है अपने सांसों पे ध्यान देना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्राणायाम करो, योगा करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, अपना काम करने के लिए बैठ रहे हो, अपने काम करने के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका ध्यान पास्ट में चले गया है, तो आप तुरंत ना ध्यान सांसों में लाने की कोशिश कीजिए। और सांसों में ध्यान लाने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। आप देखिए कि आपके सांस आपके नाक के नली से अंदर जा रही है और फिर बाहर जा रही है। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप सीधे बैठ जाइए, अपने हाथों और शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए। तो अब आप अपने सांसों को अंदर जाते हुए आराम से देख पाएंगे। इस तरीके से आप परफॉर्म कीजिए कम से कम 5 से 10 बार। अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने नाक की नली से सांस को अंदर जाते देखिए और सांस को फिर बाहर आते देखिए और फिर अपने काम पे फिर से लग जाइए। आई होप कि ये आपको मदद करे आगे बढ़ने का, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है और ये 100% काम करता है। कई लोगों पे ये 5 सांस में काम करता है, कई लोगों पे ये 50 सांसों तक में काम करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा घुस गए हैं हमारे पास से रिलेटेड थॉट में, तो हमें निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैंने देखा है ये रेंज जो है 5 सांसों से लेके 50 सांस तक जाते हैं। अब आप 5 सांस से स्टार्ट कीजिए और करके देखिए कि आप फिर से प्रेजेंट में आते हैं कि नहीं, आप फिर से अपने करंट जो काम है उस पे आते हैं कि नहीं। और फिर धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है कि 5 सांस से काम नहीं हो रहा है तो 5 का 7 कर लीजिए, 7 का फिर 9 कर लीजिए। एक एक दो दो करके बढ़ाइए, एकदम से मत बढ़ाइए, क्योंकि हमारा जो मन है वो चेंज से डरता है और हम अगर अचानक से चेंज कर देंगे
तो हम घबरा जाएंगे। ज़्यादातर लोग अचानक से चेंज नहीं कर पाते, बहुत कम लोग अचानक से चेंज कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे फंस गए हो पास्ट में, तो आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे चेंज कीजिए, अपनी सांसों को देखना स्टार्ट कीजिए। इस प्रोसेस में आप आंख बंद भी कर सकते हैं, आप खोल के भी कर सकते हैं। फिर 5 से 7 कीजिए, 7 से 9 कीजिए, 9 से 10 कीजिए, 10 से 11 कीजिए, 11 से 12 कीजिए। ऐसा धीरे धीरे स्टेप्स करके बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं ये कैसे करूं, मैं ये अकेला नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं, या मुझे करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, संकोच लग रहा है, मैं किसी को करते हुए देखना चाहती हूं या चाहता हूं, उसके बाद ही मैं इसे अच्छे से परफॉर्म करूंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये करके दिखाऊंगा और धीरे धीरे इसे इंक्रीज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ, ये छोटी सी चीज मैं कैसे करूं। कई बार हम बड़ी बड़ी चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी चीज है उसके लिए हम चाहते हैं कि काश कि कोई कर देता, काश कि कोई हमें ये छोटी चीज करके बताता, क्योंकि हम उसे ऐसे ही छोटी समझते हैं और उसे करते नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर ध्यान दो और उस पर फोकस करो और धीरे धीरे अपनी सांसों को इंक्रीज करो। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बार बार जो अपने पास में पहुँच जाते हैं, उससे आप अपने आप को प्रेजेंट में ला लेंगे आसानी से। आप बस अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।